गुजरात विधानसभा के गेट के बाहर एक लड़का करीब 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। अंदर सदन की कार्यवाही चल रही थी। उस लड़के ने लाल रंग की चेक शर्ट पहनी थी और नजर का चश्मा भी लगाया था। कार्यवाही खत्म हुई। असेंबली के गेट पर चहलकदमी थी। विधायक, अधिकारी, पुलिस वाले आ जा रहे थे। सदन से बाहर आकर वहीं एक कोने में तब के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा पत्रकारों से बात कर रहे थे। बाहर इंतजार कर रहा वो लड़का अंदर आता है, सीढ़ियां चढ़ता है और वहां पहुंचता है जहां मंत्री बाइट दे रहे थे। जब तक कोई कुछ समझ पाता उसने मंत्री पर जूता फेंक दिया और चिल्लाया, ये सरकार घमंडी है, भ्रष्ट है, बेरोजगारों का शोषण करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक 2 मार्च 2017 को शायद पहली बार किसी ने गुजरात में किसी मंत्री पर जूता फेंका था। हालांकि इतना तो तय है कि सरकार के लिए काम करने वाले किसी शख्स ने पहली बार किसी मंत्री पर नौकरी के दौरान जूता फेंका हो। जूता फेंक कर जेल जाने वाला ये शख्स था गोपाल इटालिया। वही गोपाल इटालिया जिन्हें 10 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने महिलाओं पर कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करने पर 3 घंटे के लिए हिरासत में लेकर छोड़ दिया। इस घटना के बाद अहमदाबाद में एसडीएम के दफ्तर में सरकारी बाबू की तरह काम कर रहे गोपाल इटालिया को सर्विस रूल के मुताबिक जूता फेंकने के आरोप में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इटालिया फिलहाल गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे के दौरान सबसे ज्यादा यही चेहरा टीवी अखबारों में नजर आता है। गुजरात के बोटाड के रहने वाले गोपाल इटालिया का करियर ग्राफ बेहद दिलचस्प है। स्कूल के बाद गुजरात विश्वविद्यालय से स्नातक किया। पढ़ाई के बाद इटालिया की नौकरी लगी। साल 2013 में गुजरात पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो गए। साल भर नौकरी की, लेकिन दूसरी नौकरी की तैयारी भी करते रहे। साल भर पुलिस की नौकरी के बाद इटालिया की अहमदाबाद में राजस्व क्लर्क की नौकरी लगी। ऐसा कम ही होता है कि सरकारी नौकरी के बाद कोई सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगे। कम से कम राजनीतिक कार्यक्रमों से तो दूर ही रहना मुनासिब समझा जाता है, भले ही दिलचस्पी हो। लेकिन गोपाल इटालिया इससे बिल्कुल उलट थे। 2015 में गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ था। उस आंदोलन से एक राजनीतिक चेहरे ने जन्म लिया। वही चेहरा जो कांग्रेस से होते हुए आज उसी बीजेपी का नेता है जिसके खिलाफ पूरे पाटीदार आंदोलन की परिपाटी रची गई थी। बात हार्दिक पटेल की हो रही है। नौकरी के दौरान ही इटालिया पाटीदार आंदोलन से जुड़ गए और धीरे धीरे हार्दिक के नजदीक आते गए। हार्दिक के साथ इटालिया ने आंदोलन को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। गुजरात की राजनीति को दशकों से देख रही वरिष्ठ पत्रकार दीपल त्रिवेदी इटालिया के बारे में कहती हैं, इतनी कम उम्र में इटालिया की वाक्पटुता हैरान करने वाली है। वो हार्दिक से भी अच्छे वक्ता हैं, आक्रामक भाषण देते हैं। उनकी जैसी भाषण शैली फिलवक्त गुजरात के बड़े नेताओं से भी बेहतर है। दीपल कहती है कि इटालिया उस समय से ही पॉलिटिकली एक्टिव हो गए थे जब यूपीए 2 का शासन था और देश में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, और ये उनका एक्टिविज्म अब भी नजर आता है। दीपल के मुताबिक इटालिया हमेशा से कांग्रेस विरोधी रहे हैं। यही वजह थी कि हार्दिक के बेहद करीबी होने के बावजूद जब वो कांग्रेस में गए तो इटालिया ने उनका साथ छोड़ दिया। नौकरी से निकाले जाने से पहले गोपाल इटालिया एक और कांड कर चुके थे। जनवरी 2017 में इटालिया ने तब के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल को फोन किया और बातचीत रिकॉर्ड करके वायरल कर दी। फोन पर इटालिया ने एक पुलिस कांस्टेबल बनकर बात की। उन्होंने नितिन पटेल से कहा कि गुजरात में शराबबंदी होने की वजह से शराब ब्लैक में महंगी बिक रही है और पूरे खेल में पुलिस, नेता और व्यापारी सब शामिल हैं। आज तक से जुड़ी गोपी घांगर की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडियो वायरल होने पर सरकार की खूब किरकिरी हुई थी और गोपाल इटालिया पर कार्रवाई भी की गई थी। आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पहले इटालिया 2018 से लेकर 2020 पाटीदार अमानत आंदोलन समिति से जुड़े रहे। जून 2020 में इटालिया ने आप ज्वाइन की। उन्हें पार्टी ने राज्य में वाइस प्रेसिडेंट बनाया। कुछ ही महीनों में इटालिया ने केजरीवाल का भरोसा जीत लिया और उन्हें गुजरात का प्रेसिडेंट बना दिया गया। साल 2021 के निकाय चुनाव में इटालिया की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने 6 नगर निगमों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर और जामनगर के लिए चुनाव लड़ा। इस चुनाव में पार्टी को सूरत और राजकोट में सफलता मिली। इटालिया फिलहाल विवादों में है और बीजेपी के निशाने पर भी। हाल ही के उनके एक बयान पर काफी विवाद हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद उनका एक और बयान वायरल हुआ। इसमें वो कहते हैं, मैं माताओं और बहनों से अपील करता हूं कि कथाओं और मंदिरों में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये शोषण के घर हैं। अगर आपको अपना अधिकार चाहिए, इस देश पर आपको शासन करना हो, तो कथाओं में नाचने के बजाय मेरी माताओं बहनों ये पढ़ो। इसके सामने आने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें समन किया। इसके बाद उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया और 3 घंटे बाद छोड़ दिया।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए पूरी जानकारी इकट्ठा की थी हमारे साथी सौरभ ने। मैंने हारिका यादव। देखते रहिए दी ललित। शुक्रिया।